तो एफ एक्स जो है 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, और 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है तुम्हें इंटीग्रल का। कोई भी क्वेश्चंस करना हो तुम्हें यहीं से स्टार्ट करना है। मान लो अगर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है तो मीन्स दिस इज प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया था, तो इसी जगह से आप देखो, अगर आई तुम्हारा इंटीग्रल आई कहते हो और 0 to a कहते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है, एफ एक्स डी एक्स है, और इसी आई को इंटीग्रल को तुम कह रहे हो कि सर ये तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी है। हाँ, दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2i हो जाएगा, और वो क्या होगा बताओ जरा, 0 to a हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, प्लस एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, राइट ना, डी एक्स। क्या सही मैं लिख रहा हूँ? सो यू कैन हाँ से सर। आई की वैल्यू, यानी तुमने 3 रिजल्ट्स आज सीख लिया, एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ 1/2 करना पड़ जाएगा मुझे अगर आई बोलना है तो। तो ये जो रिजल्ट मैंने बताया, इस रिजल्ट को आप लोग यूज कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट क्लास में लिया भी था। 0 to π/2, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमें सॉल्व करना। तो तुम्हें पता है ये मल्टीपल एंगल ट्रिग्नोमेट्री से हम सॉल्व तो कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आई लिखेंगे, 1/2 करेंगे, और 0 to π/2 ही रहने देंगे, ठीक है। और क्या बोला, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है तुम्हारा बताओ, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स दिया है, सही बात ना। अब तुम बता सकते हो एफ π/2 माइनस एक्स क्या होगा, बताओ तो मुझे क्या होगा एफ π/2 माइनस एक्स, बोलिए। ये होगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। यस सर। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर एक्स होती है ना, करेक्ट। सो इन दोनों का सम क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एफ π/2 माइनस एक्स की वैल्यू अब क्या होगी बताओ तो, वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? इस जगह जो तुम एफ एक्स प्लस एफ π/2 माइनस एक्स लिखोगे, हमने चेक कर लिया ये क्या है वैल्यू, ये वैल्यू तो 1 है, तो इसको 1 लिख लेंगे। 1/2, 0 to π/2, 1 × dx, कितना आसान हो गया, कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। सो नाउ योर आंसर 1/2 एक्स, और लिमिट पुट कर लेंगे 0 π/2। सो आंसर इज 1/2। समझ में आया? सर ये नहीं फिर आया? से एक्सटेंड करोगे क्या? फायदा, ठीक है। देखो ये मैंने एक रिजल्ट्स बताया, यहां से देखिए। यह एक प्रॉपर्टी है, दिस इज ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी होगा। मतलब ये, मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम्हें 0 to 2 लिखा हुआ है, 0 to 2 अगर तुम्हें एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 2 एफ 2 माइनस एक्स डी एक्स भी इसी का ही वैल्यू होगा। जैसे कि अगर हम बोल दे 0 to 5,
ठीक है। 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx का वैल्यू निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू ना निकाल कर हम लोग करेंगे क्या, देखो 0 to 5 एक्स स्क्वायर dx भी यही होगा। दोनों सेम हो गया कि नहीं, रिवर्स, राइट टू लेफ्ट देख लो, राइट टू लेफ्ट, एक्स स्क्वायर dx का f 5 माइनस एक्स होगा ना। तो अब बताइए, इसको इंटीग्रेट करना आसान है या इसको करना आसान है? RHS। RHS आसान है ना। तो इस टाइप का हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। दूसरा मान लो ऐसा कुछ दे दे, 0 to 2, ठीक, साइन 2 माइनस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन पूछ दे। तो इसको ना करके हम लोग क्या बोलेंगे, 0 to 2 साइन एक्स dx कर लेंगे। हम इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अभी समझ में आया बात? यस। ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस दोनों को ऐड कर दे। जैसे कभी तुमको ये दिया, ये ठीक है पहला, और दूसरा, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस दोनों को ऐड करने के बाद उससे भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाता है ये थर्ड। इससे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। थर्ड प्रॉपर्टी से क्या करना है, एफ एक्स करना है और प्लस एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर लेना है। जैसे एक ये तो तुम लोग को अभी दिक्कत हुई, मैं एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ तो क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो हमें रिजल्ट एक पता है, क्या पता है, 0 to a, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू हम अगर ऐसा बोले, देखो इसका वैल्यू 1/2 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ए माइनस एक्स dx होता है। ये मैंने बता दिया, ये रिजल्ट होता है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, बहुत आसान था, अभी देखा भी हमने, ये रिजल्ट होता है। देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो हमने किया, इस दोनों को पहले दूसरे को ऐड कर दिया, 2i हो गया, तो हो जाएगा ये रिजल्ट, करेक्ट। हाँ सर। अब देखो, मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ f5 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स is equal to 10. If 5 minus x plus fx is equal to 10, then find 0 to 5 fx dx। तुम्हें ये फाइंड करना है। हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग ये तो कर सकते हैं, 1/2 0 to 5 fx प्लस f5 माइनस एक्स dx। क्या ये लिख सकते हैं? हमने बताया ही ना, ये बराबर होता है। हाँ सर। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है इसकी वैल्यू, ये कितना दिया हुआ है, ये तो 10 दिया हुआ है इंटू dx। 10 एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 10/2 0 to 5 dx। सो इस तरह से 5 हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट 0 to 5। आ गया आंसर, 5 minus 0, so your answer 25। क्या क्लियर हुआ? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 0 to 4 if fx
if fx plus f3 minus x is equal to 1. If fx plus f3 minus x equal to 1, then find 0 to 3 fx dx क्या होगा, ये तुम्हें फाइंड करना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सर आंसर बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, सर आंसर 3 होगा ना? 3 होगा। हाँ। देखते हैं क्या लिखोगे। 1/2 0 to 3 सॉरी सर, fx। 1.5 होगा। अब समझ में आ गया, अब तुम सही बोल रहे हो। ये हो गया 1/2 0 to 3 और ये 1 है इंटू। आगे तो तुम कैलकुलेशन जानते ही हो, तो 3/2। ठीक। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए इसी के साथ जो रिजल्ट था, इसके साथ एक और रिजल्ट अटैच है, जिसमें कि पहला रिजल्ट है 0 to a fx dx, इसकी वैल्यू 0 होगी इफ f a माइनस एक्स जो है ये अगर माइनस एफ एक्स होता है। क्या ये प्रूफ कर सकते हो तुम? बताओ। ये वैल्यू 0 होगा अगर एफ ए माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स हो जाए। क्या प्रूफ कर सकते हो इसे? प्रूफ हाँ सर। प्रूफ करके दिखाओ। सर बताओ क्या है सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to 1/2 0 to a f of x plus f of a minus x, which is minus f of x, right? So उसका आंसर 0 होगा। सही बात है, तो ये 0 याद dx, रखना है ये रिजल्ट को। हाँ हाँ On this result, on the basis of this result, you can write the answer of 0 to pi cos x dx। ये 0 होगा, इसी बेसिस पे तुम इसका आंसर कर सकते हो। 0 to pi cos x जो है 0 होने वाला है, इस बेसिस पे तुमको इसका आंसर पता लगता है। सही है, जरा चेक करके देखो ये सर। कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं। cos pi माइनस एक्स क्या होता है? जीरो। माइनस cos x होता है, सेकंड हाँ कोऑर्डिनेट है ना। हाँ, पर cos x भी 0 होता है। और नहीं, cos pi cos माइनस pi। एक्स, cos pi माइनस एक्स, देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। कैसे फुलफिल हो रहा है? cos pi माइनस एक्स, ये तुम्हारा माइनस cos x होता है। सही बात है ना। हाँ अब देखो दूसरा, अगर इसी की जगह हम लोग 0 to pi कर दे और 10x कर ले dx, तो बताओ क्या होगा? ये भी 0 होगा। क्यों? कि 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है? ये भी -10x ही होता है। क्या होता है? -10x होता है ना। हाँ सर। करेक्ट। हाँ सर। यानी जब भी ऐसा होगा 0 होगा। अब देखो 0 से 2 पाई करते हैं और साइन एक्स कर लो dx, तो ये भी 0 होगा। क्यों? इस साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। समझ में आ गया? हाँ सर। क्लियर है ये बात? हाँ सर। सर अब नोट एक कर और लें। रिजल्ट है दैट 0 to
a fx dx की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू a/2, लिमिट हाफ हो जाएगा, fx dx होगा if f a minus x is equal to, if a minus x equal to fx हो जाए, माइनस था तब ये था, अगर fx हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा और लिमिट हाफ हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सर देखो। ये प्रूव करके दिखाओगे क्या? समझा नहीं। इसका प्रूफ भी चाहिए, इसका प्रूफ तो प्रूफ तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर लेंगे प्रूफ। पहले एग्जाम्पल देख ले फिर प्रूफ करते हैं। 0 टू पाई, 0 टू पाई साइन एक्स में देखो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? ये तो साइन एक्स ही होता है ना, बोलो होता है ना? हाँ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 0 टू पाई/2 साइन एक्स डीएक्स ही होगा। सिर्फ लिमिट हाफ होगा और वो डबल होगा, इसमें यही रूल है, लिमिट हाफ होना और उसकी वैल्यू को डबल होना। सिमिलरली अगर हम लोग 0 टू 2 पाई कहें और cos x कह दे, cos x dx, यहाँ dx भी लगेगा, cos x dx, तो ये भी 2 टाइम्स 0 टू पाई हो जाएगा cos x dx। देखो यहाँ चेक करके, cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos तो पॉजिटिव होता है, तो ये cos x। अब इसका प्रूफ कर लेंगे प्रूफ। प्रूफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, हम लोग इसको लिखेंगे पहले तो 0 टू a/2 एफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, जहां से हमें चाहिए था लिमिट को ब्रेक किया, पहले ये किया और फिर प्लस a/2 टू a एफ एक्स डी एक्स कर। समझ में आया? ये तो कर सकते हैं ना, लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं कहीं भी। हाँ सर। ठीक है। नहीं सर, मुझे ये नहीं समझा जो सेकंड टर्म में ना आरएचएस, वो हाँ नहीं समझे। वो हाँ, कैसे? ये जो किया मैंने, ये ये स्टेप, हाँ। ये लिमिट को ब्रेक करना होता है, मीन्स किसी भी जगह पर हम लोग जो है ना लिमिट को, ब्रेकिंग ऑफ लिमिट का, तुम मिहिरा बोल रहे हो या हाँ प्रांजलि? सर, मीरा। मिहिरा। हाँ, तो क्या होता है, लिमिट का एक प्रॉपर्टी है, दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ लिमिट। हम कितने भी पॉइंट पे चाहे तो लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, अगर डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट है, जैसे तुम्हें ए से बी दिया हुआ है, ये नोट कर लो, एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको कितनी बार भी ब्रेक करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, A1 A2 C1 एफ एक्स डी एक्स कर ले, वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा, प्लस C1 to C2 कर ले एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम जितनी बार चाहे आगे बढ़ के इसको कर सकते हैं, और फिर जो है Cn-1 to Cn कर ले, यानी कि ये हम पे डिपेंड करता है हम कितनी बार ब्रेक करें, जब, लेकिन जहां जरूरत है वही करेंगे ना, अपनी मर्जी से इंटीग्रेशन को बड़ा कर लें तो कोई फायदा तो है नहीं। सो जब हमें जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम ब्रेक कर सकते हैं, कहीं पर भी। इसलिए यहाँ पर अभी के क्वेश्चन में हमने इसलिए ऐसा ब्रेक किया कि अभी के क्वेश्चन में हमने क्यों ब्रेक किया ये समझो।
कि हमें a/2 पे चाहिए था वो। ये फार्मूला आपको पहले तो ध्यान में रखना है। ये जो फार्मूला मैं इसको बॉक्स में बना दे रहा हूँ। तो तुम्हें पहले तो ये समझना है कि कहाँ जरूरत है। देखो हमें प्रूफ में a/2 चाहिए ना, हमारा जो प्रूफ है उस प्रूफ में क्या चाहिए, a/2 चाहिए। तो a/2 अगर चाहिए सो हम a/2 पे ही ब्रेक करेंगे। पहला वाला पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहने दो। हमें चेंज कहाँ पे करना है, इसको चेंज करना है। इसी में चेंज करके हमें चीजों को प्रूव करना है। कैसे चेंज करें इसमें, तो इसमें चेंज करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कौन सा मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सर सब्स्टिट्यूशन कौन मेथड सा किस में चेंज करने के लिए? सेकेंड वाले को, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमारा फॉर्मूला का पार्ट ही है ना। हाँ 0 to a/2 fx dx तो है ही पहला वाला। तो हाँ। हमें अगर बराबर करना है तो इसको भी जो है हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ये भी हमारा 0 to a/2 ही है और fx dx है, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे अपने फॉर्मूले को। हाँ समझ में आ गई। हाँ। तो इसके लिए, इस प्रूफ के लिए एक्चुअल में अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा टास्क क्या है। अवर टास्क इज टू प्रूफ a/2 to a fx dx को हम प्रूफ करना चाहते हैं क्या, 0 to a/2। तभी तो हमारा काम होगा fx dx। ये अगर प्रूफ कर ले तो हमारा यही अभी टास्क रह गया है। ओके, तो प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस x को x चलो x को कैपिटल X प्लस a/2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। स्मॉल x को क्या मान लिया, कैपिटल X प्लस a/2। तो यहां से देखो dx तो वही रह जाएगा, dx डी कैपिटल यानी dx इस तरह से जो हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे वही कर लेंगे। अब लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट निकालने का तरीका देखो। हमारा इक्वेशन है x इक्वल टू x प्लस a/2 है। अब बताओ x की क्या वैल्यू दी हुई है, लोअर लिमिट में a/2 दी हुई है। अगर x a/2 है तो कैपिटल X क्या होगा बता सकते हो, ए। बोलो क्या होगा, ए। कैपिटल X 0 होगा ना। सर लोअर लिमिट a/2 है ना? हाँ तो लोअर लिमिट a/2 पुट कर दिया तो x 0 हो गया ना। हम लोअर लिमिट ही तो निकाल रहे हैं, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। देखो हाँ हाँ ओके ओके। लोग पूरा ही कर ले, अभी तुम लोग को फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। इसको हमने a/2 कर लिया और ये x है प्लस कैंसिल हो जाएगा, x तो 0 होगी। इसका मतलब है हमारा क्या निकल गया, लोअर लिमिट निकल गया, यही लोअर लिमिट होगा। अब अपर लिमिट निकालना है, अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, x को क्या पुट पुट करेंगे, अपर लिमिट देखो क्या है, x ये है ना। अपर लिमिट पुट करो, a इक्वल टू x प्लस a/2। अब देखिए अपर लिमिट क्या आया, बोलो अपर लिमिट क्या आएगा, यानी a/2 कैपिटल X की वैल्यू a/2। x जो है a/2 है। यानी तुमने लोअर लिमिट और
अपर लिमिट निकाल लिया। तो LHS अब क्या होगा? LHS देखोगे इक्वल टू हमारा हो गया 0, लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट a/2 हो गया। देखो सही बात है। x की वैल्यू आप कैपिटल में पुट करेंगे और वो है x प्लस a/2। ये तुम्हारा कैपिटल X प्लस a/2 और dx हो गया। क्या सही बात है? बोलो। Yes, sir. अब क्या करते हैं? अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? हमें पता है एक प्रॉपर्टी जो कि हमेशा अप्लाई कर पाएंगे। ये जो 0 से a/2 है उसको x की जगह a/2 माइनस एक्स लिख देते हैं। वो ऑलवेज ये प्रॉपर्टी जो 2 है ना, a/2 माइनस एक्स कर दिया इसको कैपिटल X और प्लस a/2 है ही, ये dx हो गया। ये प्रॉपर्टी तो लगा ही पाएंगे ना। हमने क्या किया, इतने से वैल्यू के लिए इसको ये लिख दिया। ये हमेशा ही लगता रहेगा। अपर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हैं। समझ में आया? ये जो पहला प्रॉपर्टी था Yes, वो sir. यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग का जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह हमें करना पड़ेगा। a/2 प्लस a/2 क्या हो गया? FA हो गया और माइनस एक्स हो गया, dx हो गया। अब बताओ FA माइनस एक्स क्या बोला था मैंने? क्या है? FX ही तो है। यही तो कंडीशन बोला हुआ है हमने स्टार्टिंग में। हाँ, देखिए क्या दिया हुआ है, FA माइनस एक्स क्या बोला है? FX बोला है। तो वो लिख पाएंगे। तो ये क्या हो गया? FX हो गया और dx हो गया 0 टू a/, हो गया ना, बन गया। समझ में आया? हाँ सर। सर इसको ऊपर तुम से बोल रहे नोट होगे करना कि है कुछ एक्चुअली। लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कैपिटल एक्स है ना? सही बात है, ये कैपिटल एक्स है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल में कुछ भी वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल एक्स ही है। सही बात है, पूरा कैपिटल एक्स है। बट बाद में इसी कैपिटल एक्स को तुम स्मॉल एक्स भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब सर हमने कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए किए थे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखो 0 टू a है, यहाँ FX अगर लिख दिया और dx निकाला, या फिर इसकी जगह 0 टू a है, FZ लिख दिया dz। ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल से इंटीग्रेशन के वैल्यू पे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 टू a है, FT है, DT है, ये सब वैल्यू सेम होगा। इसलिए यहाँ पर अगर कैपिटल एक्स था, बाद में उसको टी भी लिख दो, वाई लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही आएगा। कोई इसको बोलेगा सर मैं 0 टू a/2 लिख देता हूँ और FT/DT लिख देता हूँ, बोलूंगा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है। ठीक है ना? ऑल आर सेम। जैसे जैसे देखो 0 टू, अगर मैं क्या हुआ 0 टू एक्स dx करता हूँ, आवाज आ रही है? आवाज बंद करो उधर से। 0 टू 2x dx करता हूँ तो जो इसकी वैल्यू आएगी सेम वैल्यू आने वाला होगा 0 टू t dt का। क्या बदल जाएगा वैल्यू? 0 टू 2 z dz की जो वैल्यू आएगी वो भी सेम ही आएगी। इसी चीज को इसलिए हम लोग वैसा कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम हो गया। दोनों नोट कर लो इसको। कहाँ से नोट करना है? इस जगह से। मीरा चूंकि नहीं आई थी तो मीरा कहाँ से नोट करेगी?
सर स्टार्टिंग से करना था। स्टार्टिंग, अरे वो तो मैं भेज ही दूंगा। हाँ। ठीक है, ये सब तो मैं भेज ही दूंगा। आज जो मैंने कराया है उसको देखो। हाँ सर, यहाँ से, आज से बोल रहे हाँ, यहाँ से करो, तुमको हैं। क्लैरिटी भी आना। सर स्क्रॉल डाउन।
Sir, scroll down. Sir, scroll down. Sir, scroll down.
Sir, scroll down. Sir, scroll down. तो प्रांजलि जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। ऐसा करो मीरा, जो मैंने दिया है ना इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुम्हें अलग से थोड़ा टाइम देता हूँ करने का। हाँ सर। ठीक है, मैं भेज दूँ तुम्हें भी इसको। तुम मुझे, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सर। हाँ, तो मुझे एक बार हाई कर देना उस नंबर पे। मैं या तो होगा ही नंबर, मैं अभी भेज देता हूँ इसको। ठीक है, पिछला वाला भी मैं भेज देता हूँ तुम्हें। हाँ सर। अंजलि लगता है डिस्कनेक्ट हो गई है। और तुम डेली आया करो, मिस मत करो क्लास को, डिफिनिट वाले को। ठीक? तो मैं इसको भेजता हूँ, पहले उसको कवर करो, फिर नेक्स्ट क्लास में लंबा क्लास लेते हाँ हैं। नेक्स्ट सर। क्लास। तो बोलो। क्लास एंड कर रहे हैं क्या आप अभी? हाँ, प्रांजलि भी नहीं है ना, तो
हाँ सर। हाँ सर। डिस्कनेक्ट हो गई ये सब। तो हाँ सर। हम क्या करते हैं, इसको पहले नोट कर लो, अच्छे से समझ लो डिफिनिट का ये पार्ट जो है तुम्हारा मिस जो हुआ है लेक्चर 1 लेक्चर 2। सर वो जो मेरा मिस हुआ था ना पार्ट, तो वो टीम्स पे है क्या उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग? एक होगी टीम्स पे, एक नहीं होगी, क्योंकि हाँ आ ही गई, प्रांजलि भी कनेक्टेड ही है। ठीक है, तो तो सर वो चलो पहले पार्ट के भी भेजोगे क्या पीडीएफ फिर? पीडीएफ में सब भेज दूंगा, पीडीएफ तो मेरे पास है ही, सारा पीडीएफ है। तो प्रांजलि तुम भी जो है लास्ट सर क्लास जो है सर अच्छे से। आपका लेक्चर वॉइस भेज ब्रेक हो रहा है। दोगे क्या? आवाज मेरा ब्रेक हो रहा है? हाँ सर आप मुझे आज के लेक्चर का पीडीएफ भी भेज दोगे क्या, नोट्स का? हाँ हाँ, मैं भेज देता हूँ इसको, तुम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। लास्ट क्लास में भी ओके सर। प्रांजलि भी जो है ट्रेवल में थी, तो कुछ उसे समझ में कमी आया होगा। मैं एक बार इसको समअप कर देता हूँ रिजल्ट्स को, जो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो उसको। सब लोग ध्यान दो, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? सो जो इसकी प्रॉपर्टी है, सब पहली प्रॉपर्टी P1 यस मैं सर। इसको दे दूं, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी P1, तो वो प्रॉपर्टी तुम मानकर चल सकते हो A टू B fx dx जो होगा माइनस B टू A। अगर तुम लिमिट इस तरह से इंटरचेंज कर देते हो तो माइनस साइन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 अगर बोले तो चेंज ऑफ लिमिट हम लोग रख लें A टू B fx dx, तो किसी भी जगह पर तुम आसानी से लिमिट को चेंज कर सकते हो। A टू C1 fx अभी तक जो मैंने बताया है, प्लस C1 टू C2 fx, हम इतना ही चेंज करते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक चाहे हम लोग ले जा सकते हैं इसको। C2 टू B fx, ये चेंज ऑफ लिमिट हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, अगर हम लोग वेरिएबल बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिटिंग इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। मीन्स fx dx की जगह अगर हम लोग A टू B fy dy कर लें तो भी वही वैल्यू आएगा। A टू B ft dt कर लें तो भी सेम वैल्यू आने वाला है, ठीक है। और A टू B fz dz कर लें तो भी सेम ही वैल्यू। प्रॉपर्टी 4, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 0 टू A fx dx की वैल्यू क्या होगी? 0 टू A, जो आज हम लोगों ने बताया, f a माइनस एक्स डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू 1/2 0 टू A f x प्लस f a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब इक्वली होते हैं। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट 0 टू A fx dx, ये 0 होगा। कब होगा अभी लिख रहा हूं मैं। एंड सेकेंड 0 टू A, विदाउट प्रूफ आप ये सब प्रॉपर्टी को याद रख लो अच्छे से, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनना है। 0 टू A/2 fx dx। देखिए पहला वाला कब होने वाला है, जब f a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तब ये होगा।
और दूसरा वाला कब होगा, जब एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू, ये जो मैं 5 प्रॉपर्टीज अभी बताया हूँ और भी बताऊंगा, तो इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डिफिनिट इंटीग्रल्स के बनते हैं, ये 5 प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसी को मैं आज अभी तक डिस्कस किया है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर सकते हो, ये वाले प्रॉपर्टी को एक साथ हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ सर। हमारा नेटवर्क बिल्कुल स्लो हो गया है। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, नेटवर्क तुम्हारा काफी गड़बड़ा गया था लगता है बीच में। हाँ सर, एक्चुअली मेरा नेटवर्क शायद खराब है। आपका वीडियो भी पॉज दिखाई दे रहा है मुझे। पाउज है तो मैं भेज देता हूँ, छोड़ो ना, मैं भेज देता हूँ, ये सारा का सारा रिवाइज कर लो और कुछ क्वेश्चंस भी तुम लोग इससे रिलेटेड जो है कर सकते हो। इसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो भी है। इंड करता हूँ, मैं इसे भेज रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है, हाँ भेज दो। सर। हाँ सर। हाँ सर।